नुहू में नशा मुक्ति जन जागरण अभियान को मिल रहा समर्थन, प्रशासन भी कर रहा सहयोग। अभियान के तहत 5 गांवों में हो चुके कार्यक्रम। शिकारपुर गांव व अन्य गांवों में नशाखोरों को पकड़ रही गठित कमेटी। जिले में नशाखोरी पर शिकंजा कसने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन एक मंच पर उतर आए हैं। बीते साल नवंबर माह में नशा मुक्ति जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसे अब जिले में तेज गति से समर्थन मिल रहा है। वही प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। दर्जन भर गांवों में अब तक नशाखोरी के विरुद्ध कई पंचायतें हो चुकी हैं। 5 बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है, जिनमें खुद पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। गांव शिकारपुर में ग्रामीणों की गठित कमेटी नशाखोरों को दबोच रही है। कई गांवों में नशाखोरों को पंचायत स्तर पर सरेआम जूते चप्पल मारकर दंडित किया गया है, जिसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बताया कि नशाखोरी के विरुद्ध सबसे पहले कार्यक्रम का आयोजन 30 नवंबर को तावड़ू उपमंडल के गांव बावला में हुआ था। इसके बाद सेवका, घासेड़ा, साहचोखा, रेवासन आयोजित किए गए। आगामी 4 और 6 फरवरी को फिरोजपुर नमक और धुलावट में गांव में नशा मुक्ति जन जागरण अभियान के तहत बड़े कार्यक्रम होना प्रस्तावित है। वही अब तक आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप शामिल हुए हैं, जिन्होंने जिम्मेदार और जागरूक लोगों के नशा मुक्ति जन जागरण अभियान की प्रशंसा करते हुए भरपूर प्रशासन का सहयोग देने का वादा किया है। प्रशासन और जागरूक लोगों ने इस सहयोग से ही नशाखोरी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। हाल ही में नुहू शहर में एक केमिस्ट से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए हैं। इस मामले में शहर थाने में केस दर्ज हुआ था। जन जागरण अभियान से जुड़े सदस्यों की पहल पर ही प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की थी। मुख्य रूप से इन कार्यक्रमों में एकत्रित क्षेत्र के लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने इस दौरान मुख्य रूप से एक बात पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिसे जुड़कर नशे पर लगाम लगाई जा सकती है। यदि ग्रामीण युवाओं की शिक्षा में रुचि हो जाएगी तो वे स्वयं नशे से दूर हो जाएंगे। गांव शिकारपुर में गठित कमेटी से जुड़े सदस्यों ने बताया कि इधर बाहरी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। नशे की खरीद फरोख्त के संबंध में आने वाले लोगों की पहचान कर गठित कमेटी के माध्यम से दंडित किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन को भी सूचित किया जाता है। फिलहाल शिकारपुर गांव में नशे पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। करीब 2 साल पहले ये गांव नशे के लिए सबसे ज्यादा बदनाम था। कुल मिलाकर नुहू में नशा मुक्ति अभियान एक रफ्तार पकड़ चुका है, जिसमें ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक संगठन और प्रशासन एक सूत्र में रहकर काम कर रहे हैं। बता दें कि नशे पर रोक लगाने के उद्देश्य से नुहू सलाम्बा जेल में बंद एक नशा तस्कर को 1 साल पहले ही नजरबंद किया गया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की। वर्ष 2023 में नशे को लेकर 3,823 मुकदमे दर्ज किए। 5,870 नशा तस्करों को काबू किया गया, जबकि 2024 में जनवरी से नवंबर तक 3,051 मुकदमे दर्ज कर 4,672 आरोपियों को दबोचा गया। इसके अलावा 108 नशा तस्करों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। अभी भी 77 नशा तस्करों को हरियाणा सरकार ने चिन्हित किया है, जिन पर कार्रवाई की जानी है। देखिए रिपोर्ट। साथियों, आज पूरे समाज के लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं, सर्व समाज के लोगों से, मेवात के लोगों से, मेवात के लोगों, आज बहुत जबरदस्त तरीके से जो नशा फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए आज प्रशासन और समाज एक साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं समाज के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं कि गंदी राजनीति को छोड़कर मिलकर आगे बढ़ें और मेवात को नशा मुक्त मेवात बनाएं, ताकि हमारी नस्लें तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके, हमारा मेवात का हर नौजवान तंदुरुस्त रह सके, अच्छे खेलों में भाग ले सके, देश के लिए मेडल ला सके और देश के लिए काम कर सके, देश की सेना में जा सके और अपने साथ साथ अपने इलाके की खिदमत के साथ साथ देश की खिदमत कर सके। साथियों, आए दिन बड़ी तेजी के साथ नशा फैल रहा है। मेडिकल स्टोरों के अंदर ड्रग्स जबरदस्त तरीके से इंजेक्शंस ऑनलाइन ऑन कॉल द्वारा नशा भेजा जा रहा है। साथियों, अभी फिलहाल बहुत जबरदस्त तरीके से इस समय प्रशासन बड़े सख्त मूड में है। एसपी मेवात
पूरी तरह से मुस्तैद है और मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अब से पहले कभी प्रशासन और एक आम समाज कभी इकट्ठा नहीं हुए और इस मुहिम को मजबूत नहीं किया, लेकिन इस बार इस दौर ऐसा लगता है कि अब पूरा इलाका के साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरह से जागरूक है और कुछ करना चाहता है। तो मैं अपील करना चाहता हूं इन नशा तस्करों को बिल्कुल आप लोग रोकें, इनको किसी भी हाल सूरत में पनपने ना दे, इनको नशा बेचने ना दे, वरना नस्लें तो तबाह होंगी। साथियों, हमारी माँ बहनों की भी इज्जत तार होगी, वो रोडों पे आ जाएंगी। किसी भी हाल सूरत में जो भी मेडिकल स्टोर्स नशा बेचते हैं, जो ड्रग्स जैसे इंजेक्शंस बेचते हैं और जो मेवात के लोग नशा बेच रहे हैं, इन सब के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो। साथियों, जब हम दूसरे जराइमों में बुलडोजर चला सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं, इसमें पूरा समाज, पूरा इलाका कहना चाहता है कि नशा तस्करों को पूरी तरह से जिनकी जगह जेल में है, इनको समाज में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबा अरसा हो चुका है, ये लोग मान नहीं रहे और ये गुंडे और मवाली बनते जा रहे हैं। इनको किसी भी हाल में सूरत में रोकना होगा। ए समाज के लोगों, आगे आओ, गांव-गांव पंचायत गठित करो, समाज के लोग खड़े हो जाओ और इसको रोको। मैं यही अपील करना चाहता हूँ समाज के प्रबुद्ध लोगों से। जय हिंद साथियों, और प्रशासन से मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बेहतरीन कदम है और आगे इनकी तैयारी करें और इनको बार बार कहा गया है, इन पर समझा लो, उसके बाद सीधा नहीं, अंदर इनकी जेल की जगह है और दूसरी कोई जगह नहीं। साथियों, जय हिंद।